गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 5 जो कि आपका क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कंप्लीट किया है। आपके चैप्टर 5 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके चैप्टर के एंड में दे के रखे हुए हैं क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मैं आपको राइट करवाऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि चैप्टर के एंड में आपके क्वेश्चंस हैं, उसमें फर्स्ट क्या है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस abnormalities ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। किस टाइप से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो abnormalities थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसे रिमूव किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, किसने किया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका किसने दिया है? किसने बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनाई किसने थी, मालूम है आपको? मोस्ले ने। किसने? हेनरी मोस्ले ने आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी। सो हेनरी मोस्ले ने किस टाइप से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जिसे कि मेंडलीव ने बनाया था, ये जो भी एबनॉर्मलिटीज थी उसे कैसे रिमूव किया था, वो है आपका क्वेश्चन एंड उसका आंसर हो जाएगा। The modern periodic table could remove various abnormalities of Mendeleev's periodic table in the following ways. In the following ways. First one is placement of hydrogen with the alkali metals. With the alkali metals is now justified on the basis of their electronic configuration.
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के ग्रुप में डाला गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके जो एल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं 1, एंड हाइड्रोजन के आउटर सेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस अब जो हाइड्रोजन था उसे एल्कली मेटल्स के साथ में रखा गया था, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या हो जाएगा? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल in the modern periodic table, the arrangement of element, the arrangement of element are based on atomic number, are based on atomic number. So the place of isotopes, so the place of isotopes, so the place of isotopes is also justified, by the atomic number remains same of atomic number remains same of all isotopes. Remains of all isotopes, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेकेंड क्या हो गया? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, सो द प्लेस ऑफ आइसोटोप्स इज ऑल्सो जस्टिफाइड एज द एटॉमिक नंबर रिमेन सेम ऑफ ऑल आइसोटोप्स, ठीक है। सेकेंड जस्टिफिकेशन का क्या रीजन था कि जो आइसोटोप जो क्या थी आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था? उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। सो वहाँ पे आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। सो आइसोटोप्स को क्या पोजीशंस देनी है वो क्लियर नहीं कर पाए थे मेंडलीव, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। सो जो आपके आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनके सिर्फ एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो वहां पे आइसोटोप्स का भी जो प्रॉब्लम था वो भी क्या हो गया? शॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। देन थर्ड, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
modern periodic table, the order of heavy and light, the order of heavy and light element is also corrected. So also corrects. ठीक है. फोर्थ वन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसके अकॉर्डिंग जो प्रीवियस लास्ट वाला आपका क्या था, एक लिमिटेशन थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, क्या थी कि मेंडलीफ ने बोला था कि जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग होगा. देन कुछ एलिमेंट्स को वो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए थे, जिसके कारण से हैवी एलिमेंट्स पहले आ रहे थे एंड जो लाइट एलिमेंट्स थे उनका वो क्या हो रहे थे, हैवी एलिमेंट्स के बाद में आ रहे थे. सो वो भी जो प्रॉब्लम्स थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में खत्म हो गई, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के पे बेस्ड था. सो एटॉमिक मास का कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी कि क्या जो आपके एटॉमिक मासेस हैं एलिमेंट्स के, वहाँ पे लाइट एलिमेंट्स पहले हो या हैवी एलिमेंट्स पहले हो, उससे कोई भी फर्क नहीं हो रहा था यहाँ पे. सो ये क्या था, आपका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो क्या अरेंज था, तो यहाँ पे उस पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था. ठीक है. देन नेक्स्ट एंड फोर्थ वन क्या हो जाएगा आपका, द पोजिशन ऑफ इनर्ट गैस, द पोजिशन of inert gas is also justified. ठीक है. इनर्ट गैस की पोजीशन भी यहाँ पे क्या थी, जस्टिफाइड थी. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस को ग्रुप नंबर 18 में रखा गया था, जबकि जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है वहां पे जो नोबल गैसेस थी उनके लिए कोई भी सेपरेट ग्रुप नहीं था. ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे है आपका, नेम 2 elements you would expect to show chemical reaction similar to magnesium with what is the basic for your choice. ठीक है. what is the basis of your choice. यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के नेम बताने हैं हमें, जिनकी केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शंस कर रहा हो किसकी तरह, कैल्शियम की तरह. एंड उन एलिमेंट्स का को जो भी 2 एलिमेंट्स के नेम आप बताओगे, उनके नेम हमने क्यों बताए हैं वो भी हमें रीजन बताना है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड बेरियम. ठीक है. किसके सिमिलर बताना था हमें, मैग्नीशियम के. सो मैग्नीशियम के सिमिलर क्या है, कैल्शियम एंड बेरियम सिमिलर होते हैं किसके, मैग्नीशियम के. क्यों होते हैं, बेसिस ऑफ चॉइस. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट both of them belongs to
magnesiums belongs to magnesiums group, that is सेकेंड। ठीक है, दोनों जो क्या कैल्शियम एंड बेरियम क्या है, सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं, जिसमें आपका मैग्नीशियम भी होता है। ठीक है, फर्स्ट रीजन चूंकि जो मैग्नीशियम ग्रुप सेकेंड से बिलोंग कर रहा होता है एंड कैल्शियम एंड बेरियम भी क्या होते हैं, ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स हैं, इसलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी मैग्नीशियम की, जो कि प्रीवियस में हम लोगों ने बताया है कि जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, दैट मीन्स उनकी केमिकल रिएक्शंस जो होंगी वो भी सिमिलर होंगी। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, both of them has same valence electron, both of them has same valence electron as मैग्नीशियम। ठीक है, आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, जो कि वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने भी, वही उसकी क्या होंगी, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। सो वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। सो जिस तरह से आपके वैलेंस सेल मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह से कैल्शियम एंड बेरियम की भी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी कारण से क्या हो गया, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो कैल्शियम एंड बेरियम है वो भी केमिकल मैग्नीशियम के सिमिलर ही उनकी केमिकल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, नेम द 3 elements that have a single electron in their outermost cell। 3 एलिमेंट्स के नेम हमें बताने ये आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो। सो यहाँ पे आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे। सो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आपके क्या हैं, लिथियम, ठीक है, सेकेंड सोडियम एंड थर्ड पोटेशियम। ठीक है, थर्ड वन इज पोटेशियम। ठीक है, सिंबल क्या हो जाएंगे, Li Na के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 1। ठीक है, इसमें क्या होते हैं 2 8 1 2 8 8 1। ठीक है, ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, लिथियम में 1, सोडियम में भी 1 एंड पोटेशियम में भी आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 1। ठीक है, ये हो गया ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी में क्या कह रहा है, 2 elements that have 2 electrons in their outermost cell। ठीक है, हमें 2 एलिमेंट्स के नेम बताने हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज बेरिलियम, एंड सेकेंड वन आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, हो
ओके, सिंबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 एंड 2 8 2। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का एंड आपका मैग्नीशियम। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 का सी। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। अगर आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कह रहा है तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हो जाएंगे। आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कह रहा है तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम हमें वहां पे राइट करने होंगे। ठीक है, देन थर्ड कह रहा है 3 एलिमेंट्स, नेम 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। 3 एलिमेंट्स के नेम हमें राइट करने हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। सो यहाँ पे हमें ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के नेम बताने हैं, चूंकि जो आपका ग्रुप 18 होता है उसमें जिसकी जो आउटर सेल होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हीलियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2। ठीक है, देन नियॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8। ठीक है, थर्ड वन इज आर्गन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8। ठीक है, सो आउटर मोस्ट सेल इनकी क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिथियम, सोडियम, potassium are all metal that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarities in the atom of these elements? ठीक है, क्या कह रहा है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये सारे मेटल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वाटर के साथ में जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, लिबरेटेड हो रही होती है, निकल रही होती है। सो इनकी प्रॉपर्टीज में इज देयर एनी सिमिलरिटी इन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। सो इन एलिमेंट्स के एटम में कोई सिमिलरिटीज है या नहीं वो हमें बतानी है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, ये क्या हो जाएगा, यूएस they have only one electron. They have only one electron in their outermost cell. outermost cell. ठीक है, बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्वेश्चन है आपका, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव। ठीक है, एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। व्हाट इफ एनीथिंग do their atom have in common? So यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, the atom of helium and neon, the atom the
atom of helium and neon. The atom of helium and neon have their outermost shell is completely filled. ठीक है, मैंने बताया था कोई भी एटम रिएक्शन में कब पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. ठीक है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, एक्सेस में होते हैं इलेक्ट्रॉन. जबकि उनका ऑक्टेव कंप्लीट होगा, आउटर मोस्ट सेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में कि ऑक्टेव या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन कर रहा होता है या बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है. तो अगर आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हीलियम एंड नियॉन दोनों की आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, कंप्लीटली फिल होती है, इसलिए ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमॉन्ग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से आपके फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से कौन कौन से मेटल्स हैं. सो क्या हो जाएगा, लिथियम, एंड बेरियम, सॉरी, लिथियम एंड बेरिलियम, are the metal among the first 10 elements. Among the first 10 एलिमेंट्स. ठीक है, फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में से लिथियम एंड बेरिलियम क्या है, आपके मेटल्स होते हैं. देन एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या है, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल होगा, गैसेस फॉर्म में होते हैं. ठीक है, हीलियम भी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. देन लिथियम एंड बेरिलियम क्या हो गए, मेटल्स हो गए. बोरॉन जो है आपका वो मेटलेट्स में आ रहा होता है. ठीक है, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या हो जाएंगे, आपके नॉन मेटल्स हो जाएंगे. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे. अगर क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, by considering their position in the periodic table, which one of the following element would you expect to have maximum metallic characteristics. यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिरिलियम एंड बेरिलियम. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बेरिलियम will have maximum metallic, beryllium will have maximum
मेटेलिक ठीक है, बेरिलियम विल हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेरिलियम आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहे होते हैं तो क्या होते हैं, आपकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। एंड जब हम टॉप टू बॉटम में चल रहे होते हैं तो वहां पे क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी वहां पे इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे जो भी आपके गैलियम, जर्मेनियम, सिलेनियम एंड आर्सेनिक, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें इन सारे एलिमेंट्स में जो भी आपके गिवन एलिमेंट्स है उसमें से बेरिलियम लेफ्ट में होता है, बाकी के सारे एलिमेंट्स इससे राइट साइड में होंगे। ये रीजन है कि बेरिलियम में मैक्सिमम मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए जो कि आपके चैप्टर के एंड में थे। नेक्स्ट डे मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी, तो आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।